चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ ही होंगे। चलिए, आज हम लोगों के लिए न्यू समय है। आज हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? सॉलिड स्टेट, क्लास फर्स्ट। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुड्डू सर और पीके झा फ्रॉम पूर्णिया, बिहार। 11th में क्या हुआ नहीं हुआ इससे कोई अब मतलब नहीं है। मतलब है कि 12th में कैसे फोकस करें। अब 11th की टर्म्स आएगी 12th में, घबराने की कोई बात नहीं। जो भी टर्म्स 11th का 12th में आएगा उसको 12th में ही क्लियरली बताया जाएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। सॉलिड स्टेट, जिसका क्लास फर्स्ट है आज। आइए हम आपको इसमें जानकारी देते हैं कि इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को स्टडी करनी है किसकी? सॉलिड स्टेट की, अर्थात ठोस अवस्था की। आप लोग जानते हो मैटर, पदार्थ, एवरीथिंग अराउंड अस which has some mass and occupies some space is called matter. मैटर क्या है इसके बारे में हम लोग 11th में ही जान चुके हैं। जो भी वस्तु हमारे इर्द गिर्द में है जिसमें कुछ न कुछ मास हो और वह कुछ जगह को छेकता हो, ऑक्युपाई करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैटर। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में मैटर पाई जाती है। मेनली मैटर की कितनी फॉर्म्स होती है? 3 डिफरेंट फॉर्म होती है, बट मेनली 3 फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। राइट? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ये 3 फॉर्म्स है मैटर की, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। सॉलिड क्यों है? और कोई भी मैटर हो वो जिससे बना होता है वो उसका क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। अब क्या डिफरेंसेस है इस 3 फॉर्म्स में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, आइए हम लोग जानते हैं। सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है यानी कण होता है वो काफी क्लोजली होता है, यानी काफी क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत नजदीक नजदीक होती है, जिसके कारण पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत कम होती है। लाइक दिस, मैं आपको रफली वर्क करके अगर समझाऊं, जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल है, काफी क्लोज नजर आ रही होगी आपकी, देख लो भाई, ये सॉलिड पार्टिकल्स हुआ जो क्लोजली पैक्ड फॉर्म में होता है, जिसके कारण ये बीच में जो स्पेस होती है, वाइड भी बोलते हैं, खाली जगह जो है देखो बहुत बहुत कम है इसमें। ये जो खाली जगह हुआ पार्टिकल्स के बीच में, ये सब जो खाली स्थान है उसी को कहते हैं हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर मतलब बीच, पार्टिकल मतलब कण, स्पेस मतलब स्थान। तो पार्टिकल के बीच जो खाली स्थान या जगह होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इसी को हम लोग वॉइड्स के भी नाम से जानते हैं, VOIDS, वॉइड्स भी इसे कहा जाता है। ये तो बात हुई सॉलिड की,
जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होती है, यानी सबसे कम, और इसका पार्टिकल क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होती है। अब इसका अनदर फॉर्म में आते हैं, मैटर के अनदर फॉर्म लिक्विड्स। उसमें पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी दूर दूर होती है, लाइक दिस। इस तरह से आप समझ लें इसको। ये लिक्विड पार्टिकल्स हो गए। तो इसमें देखो इंटर जो पार्टिकल स्पेस है, यानी जो वॉइड्स है, ये जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड स्टेट होता है मैटर की, उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आते हैं गैसेस की। गैसेस की पार्टिकल तो काफी दूर दूर होती है कि नहीं। इस तरह से देखिए, गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होती है, राइट, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका अर्थ हुआ कि सॉलिड का पार्टिकल क्लोज क्यों है, इसका मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच, और इससे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें होगी, लिक्विड्स में। इससे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें होगी, लगभग नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है किसमें, गैसियस स्टेट में। ये तीनों में कंपैरिजन हमने बताया। तो इस तरह से इसमें हम लोग देखते हैं। तो फाइनली आप ये समझ गए कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में पार्टिकल्स के बीच सबसे अधिक यानी मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा मैटर के सॉलिड स्टेट में, उससे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी मैटर के लिक्विड स्टेट में, और सबसे कम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है मैटर के गैसियस स्टेट में, राइट। और जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी वहां पार्टिकल क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, वहां इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होगी, लिस्ट होगी। लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस उससे ज्यादा होगी, और गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होगी। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थ्री मेन फॉर्म्स हुआ। These states differ from each other due to difference in attractive forces। और ये जो तीन अवस्थाएं होती है मैटर की, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के आधार पर इसमें भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस होती है। और सबसे अधिक अट्रैक्टिव फोर्सेस अभी आपने जाना किसमें होती है, सॉलिड स्टेट्स में होती है। तो लिखा हुआ मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट्स, और सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल के बीच किसमें होती है बच्चों, गैसियस स्टेट में, एंड मिनिमम इन गैसेस। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका। और इंटर पार्टिकल स्पेसेस, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस के आधार पर भी इसमें डिफरेंसेस होती है। जहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा वहां पार्टिकल क्लोज, तो बीच में एम्प्टी स्पेस कम होगा। तो सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेसेस सॉलिड में हो जाएगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस गैसेस में हो जाएगी। लिस्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी इंटर पार्टिकल स्पेसेस सबसे कम होती है किसमें, सॉलिड स्टेट में, एंड मैक्सिमम सबसे अधिक इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है किसमें, गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, पदार्थ के गैसियस स्टेट में। तो हमने आपको इन तीनों फॉर्म्स में डिफरेंसेस बताया, अट्रैक्टिव फोर्सेस के आधार पर और इंटर पार्टिकल स्पेसेस के आधार पर। ओके बच्चों, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी वहां इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी वहां इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होगा। ओके, अब हम लोग मेन चर्चा करते हैं किसके बारे में, सॉलिड, क्योंकि चैप्टर का ही तो नाम है ना, सॉलिड स्टेट।
तो हम लोग सॉलिड के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे इस चैप्टर से। A substance is said to be in the solid state if its melting point is above the room temperature under atmospheric pressure। हम सॉलिड किसे कहेंगे, किस पदार्थ को हम सॉलिड कहेंगे? तो जिस सॉलिड का या जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, ज्यादा हो, यानी वह रूम टेम्परेचर पर मेल्ट ना करे। रूम टेम्परेचर से जब अधिक टेम्परेचर उस सब्सटेंस को मिले तब वह सब्सटेंस क्या करना शुरू कर दे, पिघलना शुरू कर दे, मेल्ट करना शुरू कर दे, तब हम उसे कह देंगे क्या, सॉलिड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 180 आप लोग जानते हैं, वो होना चाहिए। तो सॉलिड का अर्थ हुआ कि अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट। एक पदार्थ को हम सॉलिड अवस्था में कह सकते हैं जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, ज्यादा हो। जब हम उसको तापक्रम यानी जब हम उसको हीट करें तो रूम टेम्परेचर से अधिक अगर हम हीट डालें तब वो सब्सटेंस आपका मेल्ट करना शुरू कर दे, तब हम उसको कहेंगे कि नहीं, ये सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में है। कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी मैटर के जो 3 स्टेट्स आपने भी जाना, अब उसके बीच हम लोग बारीकी से कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ हमने लिखा नेचर, और किसका नेचर, गैसेस की नेचर का, लिक्विड्स की नेचर और सॉलिड की नेचर, तो तीनों में कंपैरिजन हो जाएगा। पहला नेचर जानते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल। किसमें किस तरह का मोशन होता है? एक बात बताओ, गैसेस पार्टिकल में मोशन होता है कि नहीं? बोलो, होती है मोशन। कैसी मोशन होती है? अगर गैस में यहां हो जाए तो क्या होगा, किसी एक तरफ भागेगा, किसी भी तरफ जा सकता हो। इसमें कैसा मोशन होता है बच्चों? रैंडमली मोशन। कैसा होता है? रैंडमली मोशन। पार्टिकल यहां है, कुछ में बाद वहां चला गया, कुछ में बाद वहां चला गया। तो गैसेस पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती, इसका पोजीशन पार्टिकल का चेंज होता रहता है, किसी भी तरफ मूव कर सकता है। तो गैसेस पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? रैंडमली मोशन होती है। अब आते हैं लिक्विड्स में। अगर हम यहां वाटर को नीचे गिरा दें तो क्या होगा? वाटर यहां से फ्लो करके वहां चला जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? वाटर पार्टिकल भी एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करता है। इसका मतलब लिक्विड पार्टिकल का भी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। तो गैसेस पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होती है क्या? नहीं। लिक्विड पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होती है क्या? नहीं। दोनों में रैंडमली मोशन होती है, लेकिन जितना गति से गैसेस पार्टिकल मूव करेगा उतना गति से लिक्विड पार्टिकल मोशन नहीं कर सकता। इसका मतलब लिक्विड पार्टिकल में जो मोशन होती है वो गैस से कम होती है। अब आते हैं हम लोग इसमें सॉलिड स्टेट में, राइट? सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल होता है उसमें रैंडमली मोशन नहीं होती है। गैसेस और लिक्विड की तरह उसमें मोशन नहीं होती है। सॉलिड पार्टिकल फिक्स्ड रहता है, एक जगह फिक्स्ड, उसका पोजीशन चेंज नहीं होती। तो सॉलिड पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है। इस तरह से आप समझे, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल है, ये भी सॉलिड पार्टिकल है, ये भी सॉलिड पार्टिकल है, राइट? तो इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये केवल क्या करता है? अपने पोजीशन पर रहकर केवल वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट, कंपन करता है, दोलन करता है, वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। ओनली वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन के अराउंड केवल क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। डिफरेंसेस हुई।
कि गैसेस पार्टिकल में रेंडमली मोशन होती है सबसे ज्यादा, उसके पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होती। लिक्विड पार्टिकल में भी रेंडमली मोशन होती है, उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं होती, बस उसमें रेंडमली मोशन गैस से कम होती है। और सॉलिड पार्टिकल्स में रेंडमली मोशन नहीं होती। सॉलिड पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड होता है और वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड केवल क्या करता है बच्चों, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, दोलन करता है। चलिए क्लियर हो गया। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा हो। मोशन ऑफ पार्टिकल, ये नेचर हुआ तीनों स्टेट्स के। तो गैसेस स्टेट में क्या होगा, रैंडमली मूविंग, इसमें पार्टिकल रैंडमली मूविंग करता है, एंड नो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। लिक्विड्स में आते हैं रैंडम मोशन, इसमें भी रैंडम मोशन इज पॉसिबल, इसमें भी रैंडम मोशन पॉसिबल होती है, बट लेस देन दैट इन गैसेस, लेकिन इसमें जो रैंडम मोशन होती है वो गैस से कम होती है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड लोकेशन, दे कैन ओनली वाइब्रेट। सॉलिड स्टेट का पार्टिकल का लोकेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और वो उस फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड केवल क्या करता है बच्चों, वाइब्रेट करता है। ओके क्लियर हो गया। अनदर नेचर में आते हैं फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें क्या समझा, तो आप भी जानते हैं कि सबसे कम एट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल के बीच होती है, किसमें, गैसेस में। उससे ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस होती है लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल के बीच किसमें होती है, सॉलिड में। फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में देखते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। गैसेस पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स नगण्य होता है, ना के बराबर, इसलिए उसका पार्टिकल तेजी से क्या करता है, मूव करता है, दूर दूर रहता है, राइट। लिक्विड्स में का इंटरमीडिएट वैल्यू, इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होती है वो गैस से ज्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है, इसलिए इसमें लिख दिया मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू। सॉलिड स्टेट में क्या, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे अधिक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच आकर्षण फोर्स एग्जिस्ट होता है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्लियर। वॉल्यूम और शेप, गैस का ना तो अपना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ना तो अपना कोई फिक्स्ड शेप होती है। थोड़ा सा भी गैस सिलेंडर में भर दो, वो एक्सपेंड करके फुल हो जाएगा, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है क्या, और ना तो कोई उसका अपना शेप है। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड नहीं होती है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो डेफिनिट शेप। वॉल्यूम और शेप में दो में तो कोई भी चीज उसका फिक्स्ड नहीं होती है, डेफिनिट नहीं होती है। अब आते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। अगर हम 5 लीटर बकेट में, बाल्टी में जल भर दें, जल का वॉल्यूम तो 5 लीटर ही ना होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन जल का शेप फिक्स नहीं होगा। क्यों? अगर आप सिलिंड्रिकल बर्तन में जल भर दोगे तो उसका ऊपरी सतह कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। स्क्वायर नुमा बर्तन में भर दो, कैसा होगा, स्क्वायर नुमा। ट्रायंगुलर बर्तन में जल भर दो, कैसा उसका शेप हो जाएगा, ऊपरी सतह कैसा दिखेगा, ट्रायंगुलर। इसका मतलब कि लिक्विड्स का अपना कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, बट उसका अपना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। नो फिक्स शेप फिक्स नहीं होती, बट फिक्स वॉल्यूम, इसमें उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड वो तो कॉम्पैक्ट होती है, तो उसका अपना शेप होगा,
उसका अपना वॉल्यूम होगा, उसका शेप भी डिफरेंट होगी, उसका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगी। दोनों चीज उसका फिक्स्ड होता है, दोनों चीज उसका डिफरेंट होता है। इस तरह से आपने जाना कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप भी होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। चलिए, वॉल्यूम ऑफ शेप के आधार पर तीनों के डिफरेंसेस को समझा हम लोगों ने। तो बताओ बच्चों, गैस का वॉल्यूम और शेप डिफरेंट होता है या नहीं होता है? नो, नहीं होता है। राइट आंसर, नो डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड का डिफरेंट वॉल्यूम होती है बट डिफरेंट शेप नहीं होती। सॉलिड का दोनों चीज फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप होती है। क्लियर है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस, हम बाहरी यानी एक्सटर्नल, बाहर से हम किसको कितना दबा सकते हैं और कौन कितना ज्यादा फैल सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो गैस सबसे ज्यादा सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है किसमें? गैस में। कैसे? आप सिलेंडर में गैस भर दो और सिलेंडर के माउथ को पिस्टन से ढक दो। पिस्टन को जितना प्रेशराइज करेंगे गैस उतना क्या होगा? सिकुड़ेगा, वॉल्यूम उतना घटेगा। तो सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन नेचर होता है किसमें? गैस में। और जैसे वो प्रेशर को ओवरकम करेंगे, हटाएंगे, पुनः पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस फिर क्या होगा? फैलने लगेगा। तो सबसे ज्यादा सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है किसमें? गैस में। उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, सिकुड़ा सकते हैं और वो गैस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? फैल सकता है। क्लियर? लिखा हुआ, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन कैन बी डन टू लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट में ये सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। लिक्विड में आता है, गैस की तुलना में कंप्रेशन और एक्सपेंशन गुण लिक्विड में क्या होंगे? कम होंगे। स्मॉल एक्सटेंट टू कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, लिक्विड में फैलने सिकुड़ने का गुण गैस से कम होगी और सॉलिड में सबसे कम। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन लिस्ट पॉसिबल, हम सॉलिड को बहुत ज्यादा कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन नेचर सबसे कम लिस्ट होती है किसमें? सॉलिड में। मुझे उम्मीद है आप ये डिफरेंसेस को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, चलिए लास्ट क्लास जब अभी एंडिंग होगी तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब पेज 2, ये पेज 1 था, पेज 1, अब हम लोग आते हैं पेज 2 में। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। वैसे सॉलिड की जानकारी आपको अभी मिल चुकी है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वही सब लिखा गया है। फर्स्ट नंबर, सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, राइट? अनदर, देयर इज लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना? क्योंकि इसमें तो एट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल के बीच जो वाइड होता है खाली जगह सबसे कम होती है, इसलिए आपने लिखा लिस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन सॉलिड स्टेट एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैस की तुलना में सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होती है। क्लियर? अनदर पॉइंट, there is strong interparticle forces of attraction। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच आकर्षण बल का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो
सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो गैस और लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करता, नॉट रैंडमली मोशन शो नहीं करता है, उसका पार्टिकल का पोजीशन तो फिक्स होता है, वो तो केवल वाइब्रेट करता है भाई। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो इन इट्स सॉलिड स्टेट बट कैन फ्लो इन मॉलिक्यूलर स्टेट। लेकिन अगर हम सॉलिड को मेल्ट कर दें, पिघला दें, जब सॉलिड मेल्ट कर जाएगा बच्चों, पिघल जाएगा, तब तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद तब उसका पार्टिकल मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। लेकिन जब तक मैटर सॉलिड फॉर्म में है तब तक उसका पार्टिकल फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसी सॉलिड को मेल्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तब उसका पार्टिकल फ्लो करेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये क्या है? कोई भी सॉलिड वो जिस पार्टिकल से बना है, निर्मित है, वही उसका हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सॉलिड किन किन पार्टिकल से बना हो सकता है, जरा सोचो। तो सॉलिड एटम से भी बना हो सकता है, सॉलिड आयन से भी बन सकती है, अपोजिटली चार्ज आयंस, कैटायन एनायन। मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है। इसलिए किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 टाइप्स की हो सकती है, एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। The constituent particles like atoms या ions या molecules have fixed position। सॉलिड का जो constituent particles होता है, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल, उसका पोजीशन मैंने क्या बताया था? फिक्स्ड होता है। क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड। और वो केवल क्या करता है? They can vibrate only about their mean position। वो केवल मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, कंपन करता है। लिक्विड और गैस पार्टिकल के तरह इसमें रैंडमली मोशन नहीं होता, उसका पार्टिकल का मोशन तो चेंज हो जाती है, लेकिन इसका पार्टिकल का मोशन चेंज नहीं होती। कितना अच्छा बात है यहाँ पर। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। आपको पता है सॉलिड सख्त होती है, रिजिड होती है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम प्रेस नहीं कर सकते, सिकुड़ा नहीं सकते। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? अब हम लोग सॉलिड की जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक न्यू पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रकार। 2 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड्स। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें सॉलिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड्स। ट्रू, सच्चा सॉलिड्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड्स। अनदर नेम भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ट्रू सॉलिड्स, सच्चा सॉलिड। और जो दूसरा टाइप है एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स उसका अनदर नाम है सूडो सॉलिड। सूडो मींस झूठा। 2 तरह के सॉलिड हो गए ना, एक हो गया सच्चा सॉलिड, एक हो गया झूठा सॉलिड। सच्चा सॉलिड, झूठा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और ट्रू सॉलिड्स या सूडो सॉलिड्स। तो 2 तरह के सॉलिड हो गए। तो अब हम लोग आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या आप इसी को कह सकते हैं क्या बच्चों? ट्रू सॉलिड्स। अब ये जानना है ये ट्रू सॉलिड्स क्यों है? क्यों है? क्योंकि
इसमें जो पार्टिकल्स होती है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो रेगुलर ऑर्डरली रूप से अरेंज्ड रहता है। लॉन्ग रेंज तक, काफी दूरी तक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होता है उसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। एक क्रमबद्ध तरीके से पार्टिकल एक समान रूप से सॉलिड के अंदर अरेंज रहता है, सजा रहता है, इसलिए वह कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स। लेकिन अगर पार्टिकल रेगुलर रूप से ऑर्डरली अरेंज ना हो तब वह ट्रू सॉलिड्स नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, सूडो सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल का तो वो ट्रू सॉलिड्स, और अगर रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं है वो हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड्स हो जाएगा। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड, द सॉलिड which has a regular orderly arrangement of constituent particles like atoms, ions or molecules। कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो रेगुलर रूप से, ऑर्डरली रूप से अरेंज रहता है, इसलिए वह कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। It's called crystalline solids. A crystalline solid has a sharp melting point। अब यहां से एक नया वर्ड आ गया, शार्प। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। ये शार्प क्या है, शार्प मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर पर ही वह पिघल सकता है। तो शार्प का यह मतलब हुआ जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इस रेंज में हम टेम्परेचर को सप्लाई करें तब वह पदार्थ आपका मेल्ट करने लगेगा। तो अगर रेंज में टेम्परेचर देंगे तब तो उसका टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं हुआ। ये गुण क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का गुण होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होती है। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वह मेल्ट करना शुरू कर देगा, उसका टेम्परेचर रेंज में नहीं होगा। तो जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड हो, शार्प हो, वह गुण होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो ध्यान देना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह रेंज में नहीं होता। कैसा होता है बच्चों, फिक्स होता है। एक खास टेम्परेचर पर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है। तो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ जो ना समझ पाए उसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स। अभी तो मैंने आपको बताया इसमें रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसलिए इसको हम लोग ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। कई एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, बहुत सारे, NaCl, KCl, डायमंड क्या है, ग्रेफाइट, क्वार्ज, SiO2 क्वार्ज होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, कई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्लियर हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड के आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप जाने। क्लियर? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास और समझ में भी आई होगी। बस इतना है, जब आप वीडियो सुने तो हो हल्ला नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन से, ध्यान से वीडियो को सुनना है, आपको हर चीज बारीकी से समझ में आएगी।
चलिए एक बार हम लोग कुछ रिपीट कर लेते हैं कुछ मिनट्स में, ओके। देखिए कितनी आप सुनने के बाद याद। चलिए बच्चों जल्दी बोलना। मैटर कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में, बिल्कुल करेक्ट। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर है? अब बताओ इन तीनों जो फॉर्म्स होती है मैटर की, इनमें सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किसमें होती है? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बताओ इन तीनों फॉर्म्स में सबसे ज्यादा एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, वॉइड इंटर पार्टिकल स्पेस, जो खाली जगह होता है पार्टिकल के बीच में, वो सबसे कम किस में होता है? बताओ। लिस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होती है? किस में होती है? सॉलिड में। उससे ज्यादा लिक्विड्स में, और सबसे अधिक इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है किसमें? गैस में। चलिए क्लियर आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा हूं आपको। सॉलिड किसे कहते हैं? बताओ। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो बच्चों? ज्यादा हो, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंपैरिजन करें तीनों में, बताओ किन किन फॉर्म्स में पार्टिकल का रैंडमली मोशन होता है? रैंडमली, गैसेस फॉर्म में और लिक्विड्स फॉर्म में। क्या सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल का रैंडमली मोशन होती है? बोलो नहीं। अच्छा बताओ मैटर का कौन सा फॉर्म है जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड होता है? बताओ। यस करेक्ट आंसर। सॉलिड स्टेट्स में पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और वो क्या करता है बच्चों? अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, कंपन करता है, दोलन करता है। क्लियर? फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती है। इन तीनों फॉर्म्स में बताओ मैटर के किस स्टेट्स को, किस फॉर्म को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस और एक्सपेंड कर सकते हैं? गैस को, उससे कम लिक्विड को, और सबसे कम कंप्रेशन और एक्सपेंशन को किस में होती है? सॉलिड में होती है। अच्छा बताओ इन 3 फॉर्म्स में किसका शेप और वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होती? गैस की। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा बताओ किसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है बट शेप डिफरेंट नहीं होती? लिक्विड्स की। और किस फॉर्म का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट होती है, यानी दोनों फिक्स्ड होती है? सॉलिड की। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। इस तरह से अगर पढ़े तो दिल खुश कर दो। अब बताओ सॉलिड कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। बिल्कुल करेक्ट। कौन कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा बताओ किसे हम कहेंगे ट्रू सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज तक पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है बच्चों? रेगुलर ऑर्डरली रूप से अरेंज रहता है, इसलिए हम उसे कहते हैं ट्रू सॉलिड्स अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो आज आपने पूरी स्टोरी सुनी, दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। बस अंतर यही है, समय समय पर ये वीडियो सुनते रहेंगे, माइंड से स्किप ना करें प्लीज, इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। ओके बच्चों, इसकी नोट अवेलेबल कराई जाएगी। पहले वीडियो सुन लेना, वीडियो सुन के नोट उतारना, तो आपको आसानी होगी ड्राइंग करने में कॉपी। ठीक है ना? कल जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें आपको स्टडी कराई जाएगी एमॉर्फस सॉलिड की, अर्थात झूठा सॉलिड की, सूडो सॉलिड की आपको कल हम
जानकारी देंगे। क्लियर? चलिए आज का क्लास यहीं पर एंडिंग हो रही है। चलिए फिर कल मिलते हैं एक न्यू जोश के साथ। बाय बाय।